announcement for my separation. So, but I don't blame the institution of marriage for anything. I blame myself for that. इंसिस्ट करे डायरेक्टर, और खास करके जब डायरेक्टर आपके बच्चे की माँ हो तो ना करना मुश्किल हो जाता है। बिग बॉस में अगर आप एंट्री मारो और आपकी पर्सनल लाइफ की धज्जियां ना उड़े तो ऐसा हो नहीं सकता। बिग बॉस के अंदर आपको कोई भी नीचा दिखाने के लिए किसी भी लेवल तक चला जाता है, चाहे वो उसका पर्सनल लाइफ डिस्ट्रॉय ही क्यों ना कर रहा हो। बिग बॉस के हर सीजन में एक न एक स्टोरी ऐसी देखी जाती है और इस बार बिग बॉस OTT सीजन 3 में रणवीर शोरे के साथ ऐसा होता नजर आ रहा है। हालांकि रणवीर शोरे इसे काफी अच्छे से हैंडल करते हैं, लेकिन चर्चा का विषय तो वो बन चुके हैं। बिग बॉस में नजर आने वाले रणवीर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई ज्यादा लाइमलाइट में है। वैसे तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी कई सारे अप्स एंड डाउन से भरी हुई मिलेगी, लेकिन पर्सनल लाइफ के चर्चे थोड़े से ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। इस वीडियो में आपको बताते हैं रणवीर शोरे की वो लव स्टोरी जो एक सेट पर मुलाकात से शुरू हुई और सिर्फ 5 सालों में खत्म भी हो गई, जिस 5 साल में उनका एक बेटा भी हुआ। और आखिर क्या रीजन था उनके डिवोर्स का, चलिए इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। रणवीर शोरे अपने ओपिनियंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखते हैं, हर किसी को हर बात स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से मुंह पर बोलने का हिम्मत रखते हैं। ये बिग बॉस के अंदर देखा गया, बिग बॉस के अंदर उनकी पर्सनालिटी को नोटिस किया गया। बिग बॉस OTT सीजन 3 में उन्होंने एंट्री मारी, लेकिन जब बिग बॉस के घर में कोई भी कंटेस्टेंट आता है तो वो अपनी लाइफ को एक खुली किताब की तरह सभी के आगे रख देता है, जिससे लोग उन्हें जज करें। अब रणवीर शोरे, जिनकी लाइफ इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही है, वो भी बिग बॉस में आए और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऐसा कोई नहीं था वहाँ पर जो उनके बारे में ना जानता हो या उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में ना जानता हो। बात करें उनकी कॉन्कना सेन के साथ शादी की, तो उनका ये किस्सा काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में आ गया जब वो बिग बॉस में आए। इनकी लव स्टोरी बाकी बॉलीवुड स्टार्स की लव स्टोरीज़ की तरह ही है। अगर टाइमलाइन की बात करें तो जहां लोगों को लव एट फर्स्ट साइट होता है, तो कॉन्कना सेन और रणवीर शोरे को लव एट फर्स्ट सेट हुआ था। 2006 में आने वाली फिल्म मिक्स्ड डबल के सेट पर इनकी मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी, दोनों साथ में रहने लगे, दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। 2006 से इनकी डेटिंग शुरू हो गई थी और 2009 के वक्त जब वेक अप सिड फिल्म की शूटिंग कर रही थी कॉन्कना सेन, तो उस वक्त उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उन्हें अब इस डेटिंग को, उस रिलेशनशिप को एक अलग लेवल पर लेकर जाना है, जिसके बाद उन्होंने चुपचाप तरीके से सगाई कर ली। सगाई करने के बाद खबर आती है कि वो जल्द ही अब शादी के बंधन में बंधेंगे। आपको बता दें कि रणवीर शोरे और कॉन्कना सेन ने कभी भी अपने रिलेशनशिप पर खुलकर बात नहीं की। ये कोई पहली बात तो नहीं थी, हर बॉलीवुड सेलिब्रिटी यही करता है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के बारे में लोगों को पता होता है कि ये लोग रिलेशनशिप में हैं, लेकिन वो खुलकर बात कभी नहीं करते। हालांकि दोनों के साथ में दिखने वाले अपीयरेंसेस और इंटरव्यूज़ में दोनों की तरफ से बोली गई एक दूसरे के लिए बातें इस बात की तरफ इशारा कर ही देती हैं कि वो दोनों पागलों की तरह एक दूसरे के साथ प्यार में हैं। अब जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, चुपचाप तरीके से सगाई हुई, तो शादी भी होनी ही थी। शादी की खबर इतनी ज़्यादा आनन फानन में आई, उसको लेकर फैंस काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिकल थे। लोगों के सवाल खड़े हो गए कि अचानक इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली कॉन्कना सेन ने। 2010 3 सितंबर को रणवीर शोरे और कॉन्कना सेन ने शादी कर ली। शादी के 1 महीने बाद अक्टूबर में ही कॉन्कना सेन ने अपनी प्रेगनेंसी रिवील कर दी, जिसके बाद वो एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गई। लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। कंट्रोवर्सी का ये हिस्सा बन गया कि रणवीर शोरे और कॉन्कना सेन पेरेंट्स बनने वाले थे, क्योंकि कॉन्कना सेन प्रेग्नेंट हो गई थी। उनकी शादी की वजह यही थी, यही रीज़न था जो उन्होंने इतनी जल्दबाजी में शादी की। और उनकी शादी के महज 6 महीने बाद 15 मार्च को उनके घर में एक नन्हे बेटे का जन्म हुआ। शादी के सिर्फ 6 महीने बाद ही जब उनका बेटा हारून इस दुनिया में आया, तो इस बात को कंफर्मेशन मिल गया कि कॉन्कना सेन शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। बॉलीवुड के किस्से हैं और कई सारे ऐसी खबरें आती रहती हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ में बेबी बॉय का वेलकम किया और अब बात आती है उस मोड़ की जब इन दोनों की शादी खराब होने लगी। बेटा हुआ, शादी में चीज़ें ठीक हो रही थी, लेकिन शादी के सिर्फ 3 से 4 साल बाद ही दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। प्रॉब्लम क्यों हुई, इसका रीज़न भी उन्होंने बिग बॉस में रिवील किया, आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले इन दोनों ने अपनी शादी को एक और मौका देने की ट्राई भी किया, लेकिन
चीज़ें अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाई। 2015 में ये दोनों सेपरेट हो गए और 2020 में दोनों का डिवोर्स हो गया। लेकिन आज तक भी इन दोनों ने कभी भी अपने डिवोर्स रीज़न पर बात नहीं की है। शादी इतनी जल्दबाजी में की, प्यार में थे, बच्चा हुआ और सिर्फ 5 साल में शादी को ख़त्म कर देना काफ़ी बोल्ड स्टेप था। जहाँ उनकी पर्सनल लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी तो प्रोफेशनल लाइफ भी कुछ पटरी पर नहीं थी। लेकिन बाद में डिवोर्स के बाद जब उन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान लगाना शुरू किया तो उनके हाथ आती है एकता टाइगर। एकता टाइगर में वो नजर आए, उसके बाद तमाम वेब सीरीज़ में वो नजर आए। रिसेंटली 2021 में रिलीज़ हुई वेब सीरीज़ सनफ्लावर में वो नजर आए और अभी हाल ही में उनकी फिल्म रिलीज़ हुई गोदरा, जिसके अंदर उनकी परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया। तमाम ऐसी फिल्म्स थी, पटरी पर आने लगी थी प्रोफेशनल लाइफ, लेकिन पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चा का विषय रही। अब रिसेंटली बात करें बिग बॉस के अंदर उनके डिवोर्स रीज़न की, तो बिग बॉस के घर में नेजी के साथ उनका एक कॉन्वर्सेशन सामने आया, जहां नेजी ने उनसे ये कहा कि बॉलीवुड के अक्सर रिश्ते ऐसे क्यों हो जाते हैं। तो यहाँ पर रणवीर शोरे काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली एक जवाब देते हैं और कहते हैं कि ये इंडस्ट्री से नहीं बल्कि समाज से जुड़ा मामला है। वो कहते हैं कि कभी कभी नारीवादी आंदोलन यानी कि फेमिनिस्ट मूवमेंट का गलत उपयोग किया जाता है। कभी कभी आदमी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते और कभी कभी औरतें भी इसका दुरुपयोग करती हैं यानी कि मिसयूज़ करती हैं। ये कारण है, लेकिन फेमिनिस्ट मूवमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री में मेरे हिसाब से पहला ऐसा होने का रीज़न यही था कि आदमी जो है वो औरतों को अपने से कम समझते थे, इस वजह से औरतें इसके खिलाफ आवाज़ उठाती थी। लेकिन आज जो चीज़ें हैं वो बदल चुकी है। अब इस पूरी स्टेटमेंट में लोग कहीं ना कहीं उनके खुद के डिवोर्स का रीज़न समझने लगे। फैंस का मानना ये रहा इस कॉन्वर्सेशन को सुनने के बाद कि शायद यही एक रीज़न था जो रणवीर और कॉन्कना सेन की शादी नहीं चली। जहाँ कॉन्कना सेन काफ़ी ज़्यादा ओपिनियनेटिव हैं, जो बॉलीवुड में इस बात के लिए जानी जाती हैं, तो वो अपनी शादी में कुछ चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पाई और इस वजह से शादी से 5 साल बाद ही उन्होंने अलग होने का फैसला लिया। फिलहाल रिसेंटली इस बात को और भी ज़्यादा हवा तब मिली जब सना मकबूल ने एक टास्क के दौरान रणवीर शोरे को पर्सनल कमेंट किए, जहां उनके 13 साल के बच्चे को लाया गया बीच में। कॉन्वर्सेशन और टॉन्टबाजी के दौरान उन्होंने उनकी पर्सनल लाइफ को सच में हर किसी के आगे बिखेर कर रख दिया और इसके बदले में रणवीर शोरे ने भी उनको मिडिल फिंगर दिखाया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस पर क्या कुछ है कहना? आपका रणवीर शोरे का गेम को लेकर क्या कुछ है कहना? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।